आज हम लोग क्लास 12th में नया चैप्टर डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक्स में अभी कुछ चीजें रह गई हैं, तो डिटर्मिनेंट जब क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद हम वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, तो चलिए पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को समझ लेते हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या होता है? वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। कोई भी डिटर्मिनेंट है पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि उसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है। नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम अगर किसी मैट्रिक्स में होते हैं तो वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो करस्पॉन्डिंग ईच स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू देयर इज एसोसिएटेड एन एक्सप्रेशन कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ ए का एक एक्सप्रेशन होगा डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, और दो वर्टिकल लाइन में ए को क्लोज कर दिया जाएगा। ये मॉडुलस नहीं समझेंगे, ये डिटर्मिनेंट का डिनोशन है। 2 वर्टिकल लाइंस में मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया गया। तो पहले तो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और मैट्रिक्स क्या है? एक एक्सप्रेशन है, और उस एक्सप्रेशन को हम लोग डिटरमिनेंट डी ए लिख देते हैं, या वर्टिकल लाइन के अंदर ए लिख देते हैं, और इसके बाद ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स को वर्टिकल लाइन में क्लोज कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें होता क्या है? ईच डिटर्मिनेंट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। कोई भी डिटर्मिनेंट होगा उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी। जबकि मैट्रिक्स में क्या होता था? मैट्रिक्स में हम लोग अरेंजमेंट कर रहे थे। एक रेक्टेंगल के अंदर हम लोग नंबर्स का, वो नंबर रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर हो सकते थे, हम चीजों का वहां पर अरेंजमेंट कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स की एक फिक्स वैल्यू है। A determinant having n rows and n columns is called a determinant. डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n। एक डिटर्मिनेंट जिसमें n रोज हैं और n कॉलम है, तो उसकी ऑर्डर n हो जाएगी। ऑर्डर n मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड। एक ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर नहीं है उसका डिटर्मिनेंट हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो द डिटर्मिनेंट ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स इज नॉट डिफाइंड इन क्लास 12th वी विल स्टडी अबाउट ऑर्डर 2 and 3 डिटर्मिनेंट्स। हम लोग क्लास 12th में केवल ऑर्डर 2 के और ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट कोई है, मतलब उसमें केवल एक ही एलिमेंट है। एक ऐसा मैट्रिक्स है A इक्वल टू A 1 क्रॉस 1 का, 1 रो और 1 कॉलम है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो A के इक्वल हो जाएगा। उसका डिटर्मिनेंट A के इक्वल हो जाएगा, वही एलिमेंट हो जाएगा। मान लो अगर कोई मैट्रिक्स है और उसमें उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट A, ये A इक्वल टू है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरीके से डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑर्डर 2 का मतलब है 2 क्रॉस 2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम होंगे। तो उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसे चलेंगे, ये एरो प्लस का है और ये एरो माइनस का है। नीचे जाएंगे, लेफ्ट से राइट में नीचे जाएंगे तो हमारा वो प्लस की वैल्यू होगी, और लेफ्ट से राइट में अब चढ़ेंगे, ऊपर चढ़ेंगे तो वो माइनस की वैल्यू होगी। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लेफ्ट से राइट में नीचे जाएंगे, तो क्या करेंगे? A11 को A22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस, अब नीचे से ऊपर जाएंगे तो A21 को A12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इसका डिटर्मिनेंट आ गया। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। 2 क्रॉस 2 का कोई डिटर्मिनेंट आएगा, उसको बोलेंगे इवेल्युएट करो। एग्जांपल, इवेल्युएट A इक्वल टू 3, 4, 5, 6 ऐसा कोई दे दिया गया, और अब आपको इसको इवेल्युएट करना है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको पता है कि डिटर्मिनेंट एज फिक्स्ड वैल्यू,
तो हम लोग क्या करना है, लेफ्ट हैंड से नीचे जाना है, तो 3 into 6, फिर माइनस करना है, ऊपर चढ़ना है, तो 5 into 6, तो 18 minus 30 minus 12 इसकी वैल्यू आ गई। ये इसका डिटर्मिनेंट है। एक और इसमें एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 2 लेते हैं। इसमें हम लोग ले लेते हैं 2, 3 माइनस में ले लेते हैं, 4 minus 5 ले सकते हैं, जो भी जैसा भी डिटरमिनेंट दिया गया है। अब इसको इवेल्युएट करना है, तो आपको पहले नीचे जाना होगा, 2 multiply -5 करेंगे, फिर जब ऊपर जा रहे होते तो यहाँ माइनस लेते हैं, माइनस साइन ले लेते हैं, 4 into -3 करेंगे, तो ये -10 और माइनस माइनस प्लस 12, तो इसका आंसर 2 हो गया। तो इस तरीके से 2 क्रॉस 2 आर्डर के जो भी मैट्रिसेस होते हैं उनके डिटरमिनेंट को इस तरीके से इवेल्युएट किया जाता है कि पहले आप नीचे जाओगे तो वो प्लस में और ऊपर जाओगे तो वो माइनस में हो जाएगा। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट दिया होगा, उसकी वैल्यू इवेल्युएट करनी होगी। तो उसको इवेल्युएट करने से पहले हम लोग कुछ टर्म्स को समझते हैं। फॉर वैल्यूज ऑफ ऑर्डर डिटरमिनेंट्स विथ ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स वी नीड फॉलोइंग डेफिनेशंस। माइनर ऑफ aij, डिटरमिनेंट में aij मतलब कोई एलिमेंट है उसका हमें माइनर निकालना होता है। माइनर क्या होता है? द माइनर ऑफ aij इन डिटरमिनेंट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बाय डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट इज डिनोटेड बाय mij। कोई हमें डिटरमिनेंट दिया होगा, उसका हमें किसी एलिमेंट का माइनर निकालना होगा, तो जिस रो और जिस कॉलम में वो आएगा उसको हम डिलीट कर देंगे और फिर जो वैल्यू आ रही है वो माइनर कहलाएगी। तो देखिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। पहले इसका एग्जांपल हम 2 ऑर्डर में ले लेते हैं। एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास एक डिटरमिनेंट है, उसमें जो एलिमेंट है 3, 5, 7 और 8 हैं। अच्छा बच्चों, जितने ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा उतने ही उसमें माइनर होंगे। तो इसमें जैसे इसका एलिमेंट है a11, a12, a21, a22, तो जिस एलिमेंट को हम जिसका माइनर निकालना चाहते हैं उसके करेस्पॉन्डिंग, जैसे हम लोग माइनर ऑफ a11 निकालना चाहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? इक्वल टू m11 होगा। माइनर ऑफ a11 तो m11 होगा। m11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, तो बचा क्या? 8। इसी तरीके से a12 तो वो m12 हो जाएगा, m12 हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या है, फर्स्ट रो को डिलीट करें और सेकेंड कॉलम को, तो 7 मिला। इसी तरीके से हमें निकालना है माइनर ऑफ a21, तो हम लोग सेकेंड रो को डिलीट करेंगे, और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करेंगे तो हमें m21 मिल जाएगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को तो हमारे पास 5 है आंसर इसका। इसी तरीके से अगर a22 निकालेंगे तो सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम हटा देंगे तो बचा 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी m22 की 3। तो ये इस तरीके से माइनर निकाला जाता है। जो एलिमेंट है उसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना है तो उसकी रो और कॉलम को डिलीट करने से जो बचता है वो होता है उसका माइनर। अब इसी तरीके से अगर हम लोग 3 ऑर्डर का ले लें, a इक्वल टू एग्जाम्पल ले लें, 3 ऑर्डर का कोई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 ऐसा कुछ ले लिया कोई। तो इसका अगर हम लोग देखें तो ये a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33 इसके ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए।
तो अब माइनर ऑफ A11 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा M11। क्या रूल है, M11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो तो बचा क्या 7 8 2 3, तो इसका क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस 8 इंटू 2, तो 21 माइनस 16 इक्वल टू 5 आ गया इसका आंसर। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे A12 निकालेंगे। A12 का मतलब M12 निकालेंगे। M12 में क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हटा देंगे और सेकेंड कॉलम को हटा देंगे। फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाया तो हमारे पास बचा 6 1 8 3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 इंटू 3 ऐसे मल्टीप्लाई किया, माइनस 8 इंटू 1 8 इंटू 1, तो 18 माइनस 8, इसका आंसर 10 आ गया। तो इसी तरीके से जब हम लोग A13 निकालेंगे तो M13 आएगा। तो फर्स्ट रो हटा देंगे, फर्स्ट रो हटा देंगे, फर्स्ट रो हटा देंगे और थर्ड कॉलम हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचा 6 7 और 1 2। तो इसको भी कैलकुलेट कर देंगे, 6 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 1, तो 12 माइनस 7 किया तो 5 आ गया इसका आंसर। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग M21 M22 M23 ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बच्चों आगे देखते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ Aij, कोई डिटर्मिनेंट में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, उसका हमें कोफैक्टर निकालना होगा। तो द कोफैक्टर Cij ऑफ एन एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट is defined as Cij equal to minus 1 power I plus j into Mij। ये कोफैक्टर निकालने का तरीका है। तो जितने एलिमेंट होंगे उतने ही माइनर होंगे, उतने ही कोफैक्टर होंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल लेते हैं, कोई डिटर्मिनेंट लिया हम लोगों ने 0 1 2 7 8 1 5 4 3 ले लिया। अब इसका कोफैक्टर हम लोग को निकालना है। कोफैक्टर का मतलब है हमें निकालना है C11, और C11 का मतलब है माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 इंटू M11 Mij। Cij इक्वल टू माइनस 1 पावर I प्लस j Mij। तो इस तरीके से ये हुआ माइनस 1 पावर 2 इंटू M11 निकालना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाया तो वहां पर बचा डिटर्मिनेंट 8 1 4 3। तो माइनस 1 पावर इवन है तो 1 आंसर आ जाएगा, और 8 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, तो इस तरीके से ये आंसर हमें दे देगा 24 माइनस 4, मतलब ये 20 दे देगा। इसी तरीके से जब हम लोग C12 निकालेंगे तो माइनस 1 पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, और इंटू M12 करेंगे तो इसकी आंसर हमें माइनस 1 मिलेगा। और इसमें 1 फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हटाया तो 7 5 1 3 मिला। तो इसमें माइनस और ब्रैकेट में 7 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 5, तो ये हो जाएगा कितना 16। इसी तरीके से C13 निकालेंगे, तो C13 का मतलब माइनस 1 पावर 1 प्लस 3 M13 निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस 1 पावर 4 हो जाएगा, M13 मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाएंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटा देंगे। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हटाया तो क्या बचा 7 8 5 4, तो ये प्लस में आंसर आएगा इंटू 7 इंटू 4 माइनस 8 इंटू 5, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा 28 माइनस 40।
तो कितने हो गए 12, माइनस के 12 हो गए, ठीक है, 8 2 10 और 2 1 3 1 4, माइनस के 12 हो गए। इसी तरीके से मान लो बच्चों आपको 6 निकालने होंगे, सभी 6 होंगे क्योंकि यहाँ 9 एलिमेंट है, 3 3 6 3 9, तो 9 निकालना होगा, फिर आपको 3 3 तक जाना होगा, C3 3, तो -1 पावर 3 प्लस 3 और M3 3, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आंसर दे देगा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम हटा देंगे, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट मिलेगा 0 1 0 1 7 8 7 8। इसको इवेलुएट करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 8 हो जाएगा, -7 × 1 हो जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई में है और 0 -7 मतलब -7 इसका कोफैक्टर हो गया। तो बच्चों इस तरीके से इसके माइनर्स और कोफैक्टर निकाले जाते हैं। तो अगर जब ये आपने सीख लिया तो डिटर्मिनेंट को आप 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को आप इवेलुएट कर सकते हो। आप डिटर्मिनेंट, the value of determinant is the sum of product of elements of a row or column with their corresponding cofactors। जो वैल्यू है किसी रो या किसी कॉलम के एलांग, इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, तो अगर हम रो के इसके एलांग एक्सपेंड कर रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग उसकी कोफैक्टर्स भी लिए जाते हैं। तो डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, डिटर्मिनेंट ए एलांग R1 के एलांग डिटर्मिनेंट निकालना है, तो हम लोग R1 के एलांग एलिमेंट लेंगे A11, तो उसी का कोफैक्टर ले लेंगे, प्लस इसका A12 और उसी का कोफैक्टर, प्लस A13 और उसी का कोफैक्टर। अगर हम एलांग इसका वैल्यू एलांग R3 निकालें तो R3 का मतलब है कि उसका एलिमेंट लेंगे A31 उसी का कोफैक्टर, प्लस A32 उसी का कोफैक्टर, प्लस A33 और उसी का कोफैक्टर लेंगे। इसी तरीके से अगर हम लोग एलांग C1 लें, एलांग C1 लें तो क्या करें, एलांग C1 लें तो एलांग C1 का मतलब ये है A11 उसी का फैक्टर कोफैक्टर लेना पड़ेगा, फिर A21 है उसी का कोफैक्टर 21, प्लस A31 है और उसी का कोफैक्टर लेना पड़ेगा 31। अगर हम एलांग C3 ले लें तो C3 ये हमारे पास A13 और C13 लेंगे, प्लस A23 C23 लेंगे, प्लस A33 C33 लेंगे। तो इस तरीके से इवेलुएट किया जाता है डिटर्मिनेंट को, ऑर्डर 3 वाले को। तो एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम लोग, डिटर्मिनेंट है हमें इसको इवेलुएट करना है, तो बच्चों इवेलुएट करना है एलांग R2 के एलांग इसको इवेलुएट करना है पहले हम लोग। तो बच्चों एक चीज आप लोग याद रख लो, बड़े आसान, पहले ये याद कर लो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये याद कर लो। और इसी के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को कर लेंगे। तो हमें क्या करना है, इवेलुएट करना है एलांग R2 में क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। R2 हमारा ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या करेंगे A21 और C21 करेंगे, प्लस A22 और C22 करेंगे, प्लस A23 और C23 करेंगे। तो अब देखिए आप इसके एलांग एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप इसके एलांग इसमें साइन देख लो, इसका साइन माइनस का आएगा, साइन माइनस का आएगा A21, तो इसका A21 का एलिमेंट है 6 और इनटू इसी का हमें कोफैक्टर चाहिए था, तो जिसमें ये पड़ रहा है इसको हटा देंगे, इसको हटा देंगे, तो अब जो बचेगा 2 3 4 2। इसके बाद अगला साइन क्या है, प्लस का है, और अगला एलिमेंट क्या है वो देख लो, अगला एलिमेंट 7 है, वो ले आओ,
7। अब वो जिसमें पढ़ रहा है उसको हटा दो, तो उसका कोफैक्टर ले आओ 1 3 5 2। इसके बाद अगला एलिमेंट A23 के लिए इसका साइन देख लो माइनस में, और उसकी वैल्यू क्या है 8 है, उसको रख दो 8 रख दो। अब इसके बाद वो जिसमें पढ़ रहा है उसको हटा दो, वो जिसमें पढ़ रहा है उसको हटा दो, तो बचा क्या 1 2 5 और 1 2 और 5 4 बचा। अब इसको इवेल्युएट कर लो, -6 इंटू 2 2 जा 4 2 2 जा 4 -12 प्लस 7 इंटू 2 -15 -8 इंटू 4 -10, इस तरीके से। तो -6 और -6 इंटू -8 -6 इंटू -8 प्लस 7 इंटू -13 और -8 इंटू -6। अब इसको इवेल्युएट कर लो, प्लस का 48 और -91 और प्लस का 48 तो 48 96 में 91 माइनस किया तो 5 इसका आंसर आ गया। अभी तक बच्चों हम लोग इसको R2 के ऐलान एक्सपेंड कर रहे थे, हम लोग इसको C3 के ऐलान करेंगे। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे सेम आंसर आएगा, सेम इसका आंसर सेम ही आएगा। 1 2 3 इसके एलिमेंट थे 6 7 8 और देखेंगे इसका आंसर सेम आएगा। तो किसके ऐलान करना है हम लोग को, इसका 5 आंसर आया था, इसको अब हम लोग को करना है C3 के ऐलान। तो C3 हमारे पास है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है ऐलान C3। तो C3 का मतलब है A13 C13 प्लस A23, ये है हमारा C3 और A23 C23 प्लस A33 C33। अब क्या करना है, इसको देख लो C, ये देखो इसका साइन ऐसा होगा तो प्लस का आएगा, और A13 है 3 और उसके अकॉर्डिंग उसको डिलीट कर दो तो हमारे पास 6 7 5 4 आया। फिर इसके बाद दूसरा साइन माइनस का है और उसका एलिमेंट 8 है। अब 8 जिसमें पड़ा उसको हटा दो, 8 पड़ा इसमें, तो हम लोग 1 2 ले आए और 5 4 ले आए 5 4। इसके बाद अगला साइन प्लस का है और अगला एलिमेंट 2 है तो 2 ले आए, प्लस का साइन है 2 ले आए और इसका कोफैक्टर ले आए, कोफैक्टर 2 जिसमें पड़ रहा है उसको ले आए, तो 2 इसमें पड़ा ये, तो 1 2 और 6 7। तो इस तरीके से 3 इंटू 6 4 जा 24 माइनस 7 5 जा 35 और -8 इंटू 4 -10 प्लस 2 इंटू 7 -12। इसका किया 3 इंटू 35 में 4 माइनस कर दिया तो 11 और माइनस का 11 आया, -8 इंटू ये माइनस का आया -6 और प्लस 2 इंटू ये माइनस का आया कितना -5, तो ये आया माइनस का 33 प्लस का 48 और ये माइनस का 10 आया। तो इस तरीके से ये आया माइनस का 43 और ये प्लस का 48 आया, तो 48 माइनस 43 इसका भी आंसर 5 आया। तो बच्चों किसी भी रो या किसी भी कॉलम के एलांग आप डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करते हो वैल्यू सेम ही आएगी। तो बच्चों अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।